शांति का सागर बाबा, तू शांति का सागर बाबा, सरिता बन के तुझ में समाऊं मेरे बाबा, विदेही बन जाऊं, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, विदेही बन जाऊं, विदेही बन जाऊं, विदेही बन जाऊं, विदेही बन जाऊं। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मैं विदेही बाप तुम देहधारी को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। क्या सुना? मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। ये है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। श्री बाबा याद दिलाता रहता है बार बार वही वही बात। अगर हम वो बात को कर लें तो बाबा क्यों बार बार बोलेगा? हाँ, समझ जाएं। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। सुनो, तब तक सुनेंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी ही एक दो को पढ़ाते हैं। नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वो सब देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हो। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है। वो भी जिस्मानी हो गया ना। ये नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। ये है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं कि इस द्वारा माना ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। ये समझ की बात है ना। देखने में तो कुछ नहीं आता है। आत्मा ही है मुख्य और वो अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है। वो अभी अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। भले तुम सामने देखते हो तो ये साकार में शरीर बैठा है, परंतु ये तुम जानते हो कि ये ज्ञान देहधारी नहीं दे रहे हैं, ये नहीं सुना रहे हैं, लेकिन सुनाने वाला तो शिव बाबा है। ज्ञान देने वाला तो विदेही बाप है ना। कैसे देते हैं? फिर बाबा पूछते कैसे देते हैं? वो भी तुम बच्चे समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है ये निश्चय कराने के लिए। वो तो कह देते निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। वो बाप बैठ खुद पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम देख नहीं सकते हैं। समझते हो वो विदेही है। ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वो कैसे पढ़ाएंगे? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ। मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनाता हूँ, या मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। देवता भी शरीर लेते हैं।
मैं तो सदैव अशरीरी रहता हूँ, मेरा ही ड्रामा में पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो ये समझ की बात है, कहने में तो आता ही नहीं है, वो तो समझते श्री कृष्ण भगवान उवाच। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मूंझते नहीं हो, पूछ रहे बाबा। अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर पूछो, समझो। यूँ तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं, फिर भी अगर कुछ बात ना भी समझ में आई तो बाबा कहते पूछो। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है, मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है, कितने बड़े ते बड़ा इम्तहान पास करते हैं, बहुत बड़े ते बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माएं, हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना, कल्प 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 के संगम युगे तुम्हारी सेवा में आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा, हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं, पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत्य बाबा, अकाल मूर्त सत्य टीचर, अकाल मूर्त सत्य गुरु। सिख लोगों के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब है। ये गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। गुरु ग्रंथ साहब में आता ही है। कब आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य उबले वो आता है, उसको मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, परंतु बाबा कहते कब आता है वो उनको पता नहीं है। वही सर्व का सदगति करने वाला है। तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए। क्या आकर कहते हैं, सिर्फ कहते हैं मन मना भव, अपने इस मन को मेरे में लगा दो, मुझे याद करो। उसका अर्थ भी समझाते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। अब देखो गीता में मन मना भव, मध्याजी भव, नष्टो मोह, स्मृतिर्लब्धा, सब बहुत सारी बातें हैं जो उसमें आई हुई है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ रहे, लिखने वाले ने लिख दी, सुनाने वाले ने सुनाई, अर्थ किसी ने भी नहीं समझा। बाबा कहते तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते इस दे द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो ये समझाना चाहिए। विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने। ये सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वो सब कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं है, मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में, मैं आऊँ ही क्यों। पावन दुनिया में नहीं आता हूँ, जब सारे पावन ही हैं तो वहाँ शिव बाबा को आने की ज़रूरत ही नहीं है ना। उनको तो पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ ये बोलने के लिए बुलाया, बनाने के लिए बुलाया गया। तो बाबा कहते पतित तो तुम अभी है, तो इसलिए अभी ही आकर के वो हमें पावन बनाते हैं। वहाँ तो काल आता नहीं है, बाप तो कालों का भी काल है, इसलिए महाकाल भी कहा। सतयुग में आने की दरकार नहीं है, वहाँ काल भी नहीं आता है तो महाकाल भी नहीं आता। बाबा कहते ये आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। खुशी से चलते हो ना। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार है, कोई जबरदस्ती तो नहीं चल रहा है ना बाबा का बन के, है ना। बाबा ने अपना जबरदस्ती नहीं बनाया, बाबा किसी को जबरदस्ती नहीं बनाता। बाबा कहते तुम खुशी से चल रहे हो ना बाबा, तो क्या हम क्या कहेंगे, जी बाबा हाँ हम बहुत खुशी से चलने को तैयार हैं। तब तो बाबा को बुलाया था ना इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो माया शांति धाम। ये बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ, परंतु माया दुश्मन खड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ तो माया भी शक्तिवान है, वो भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, भुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग ना करे तो माया बहुत नुकसान कर दे। खेल है पवित्र और अपवित्र का।
अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो आत्मा को ही देखो, इन जिस्मानी नेत्रों से नहीं देखो। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। विकार कैसे करें? हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है स्वीट होम। स्वीट मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, ये तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चलें भी ना। करने के लिए समझाया जाता है, परंतु कोई चलते थोड़ी है। जो ज़रूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि बाबा आप जो रोज समझाते हो वो हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, आप छूटे। तो बाबा कहते तुम समझते नहीं हो तब तो मुझे रोज रोज समझाना पड़ता है। तुम ऐसा कह दो कि बाबा हमने तो समझ लिया है अभी, अब हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा कहते फिर तो मैं अभी मुझे ऐसा बोलो कि बाबा अभी आप छूटे, मतलब आप फ्री हो गए कि हमने सब समझ लिया। ऐसे कहते हैं क्या कि बाबा अब हम समझ गए हैं और अब हम कर लेंगे। इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है परंतु करते नहीं है ना, बाप को याद नहीं करते, इसलिए तो बाबा को रोज रोज बोलना पड़ता है, बच्चे मुझे याद करो तब विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए। अब देखो बाबा तो ये तो बाबा का उपकार है हमारे ऊपर, नहीं तो एक बार समझा के चला जाता। तो हमने अगर रोज रोज नहीं सुनते नहीं पढ़ते है ना तो क्या करते आज तक, है ना। इसलिए बाबा को रोज रोज बाबा याद दिलाते हैं और हमें याद आता है तो चल रहे हैं। तुम भी एक दो को ये समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई उपाय नहीं है। शुरू और अंत में यही बाबा कहते हैं, याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा, माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या बाप सावधान ना करे, छोड़ दे ऐसे ही। अब हम तो इतना कितना कैसे कैसे उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं, कैसे अगर 4 दिन मुरली ना सुनो, देखो मुरली नहीं सुन के 4 दिन 6 दिन कैसे हो जाएंगे, मुरझाने वाले। इसलिए मुरली से ही वो बल मिलता है। बाबा की इन बातें सुनते हैं तो ही अंदर से उमंग उत्साह भी आता है, बल भी भरता है, बाबा के प्यार का भी अनुभव होता है। बाबा बात ही ना करे तो फिर अपना तो क्या हाल हो जाएगा। बाबा कहते क्या करूं, माया के तूफान भुला देते हैं, तो क्या फिर बाप ऐसे सावधान ना करे, छोड़ दें बाबा ऐसे ही। बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक नहीं जा सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है। बेहद के बाप को पाया, अब उनसे बेहद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप को याद करने का भी अकल नहीं आता है, कभी ये पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, सारे चक्र में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है। तो ये नई बात है ना। बाबा कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक ये पद नहीं पा सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ भी समझते नहीं है। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं जिससे तुम देवता बनते हो। तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पार्ट बजाने। इतनी सब बातें बूढ़ियों आदि की बुद्धि में बैठ ना सके। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना होता है। शिव बाबा तो निराकार है, उनको याद करते करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। बाबा समझाते तो बहुत है परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं, माया भुला देती है। इनको युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति दिलाते हैं। मुख्य जो भूलें हुई है उनकी लिस्ट बनाओ,
एक बाप सर्वव्यापी की भगवान उवाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, वो भरे पड़े एक एक में। ये बड़ी भारी भूल है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा शिव है। अभी कितनी सारी भूलें और कितनी बड़ी बड़ी भूलें हैं ये। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि हमने ऐसा समझाया कि इन भूलों के कारण ही भारत पतित से पावन से पतित बन गया है। वो भी बताना पड़े। भगवान सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि तमो प्रधान होती है तब वो आते हैं, फिर सतो में राम फिर नंबरवार अपने समय पर आएंगे। शास्त्रों में दिखाते सबके विकार ले लेकर के गला ही काला हो गया। वो दिखाते हैं ना, सबका विष पिया और गला नीला हो गया। ये लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं? बाबा समझाते, जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे। भले कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठकर याद करो और कोई बात ही नहीं करो। बस बाबा, लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पाकर दिखाऊंगा, ऐसे कोई निकले, ऐसा ड्रामा में हो नहीं सकता। पहले नंबर में तो एक को ही जाना है। ये भी कहते हैं कि हमको कितना माथा मारना पड़ता है। माया तो और ही रुस्तम हो बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं, मेरे तो बाजू में एकदम शिव बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है ना, जैसे तुम करते हो। ऐसे नहीं कि मैं तो साथ में उसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे, नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे। ये सब तूफान तो तुमसे पास होंगे। मैं उनके इतने नज़दीक बैठे हुए भी कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकता हूँ, फिर दूसरा कौन बनेगा? ये मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। भले कोई ऐसी कोशिश करके दिखाए, बाबा हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर ये बनकर दिखाते हैं, लेकिन हो नहीं सकता। नंबर 1 आत्मा तो यही है। ये ड्रामा बना हुआ है, तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्यों के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। फिर बाबा ने कहा, तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो अब पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अपलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती हैं। तुम हो राम ईश्वर के वश, वो है रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। बीच में फूल नंबरवार तो होते ही है, 1-2 जैसे कभी हो नहीं सकते। 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, सबका अलग अलग अपना अपना है संस्कार। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। बेहद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी बात, बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान में बाबा ने कहा, सदा केयरफुल रहकर माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रहकर माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। ये माया का काम कि हम कितने भी गलत होंगे, हमें महसूस ही नहीं हो रहा है हमारी गलती, हम कहते हैं नहीं मैं तो राइट हूँ। हाँ, ये माया का वार है। जैसे कोई जादू मंत्र करते तो परवश हो जाते हैं ना, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। पर हम समझ रहे हैं कि हम बहुत समझदार हैं, इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। बच्चे ध्यान दो, ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो सहयोगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। इसलिए देखो, जो भी महारथी हैं, हमारे बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं, उनकी दृष्टि लेते कितना अच्छा अनुभव होता है। दादियों को देखने के लिए तरसते, दृष्टि के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि वो सहज योगी आत्मा हैं। तो जब हम उनके नज़दीक जाती हैं तो ऑटोमेटिकली उनको देख करके, उनका योग युक्त रूप देख करके, चेहरे को रूहानी देख करके अपना भी योग लग जाता है ना। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं विदेही बन तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।